सब लोगों ने सनातन के अपमान की बात कही थी। और अभी ये भारतीय जनता पार्टी तो मुगल काल में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, इतिहास में इन्हें पहुंचने की बहुत जल्दी रहती है। सब लोगों ने नकारा कि ये सनातन का अपमान किया जा रहा है। तो विद्यानाथ भाई, आप मुझे बताइए, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या चोरी पकड़ी नहीं गई? और बड़े मजे की बात तो यह है कि जो लोग चोरी किए हैं सीना चोरी कर रहे हैं। और आप सोचो कि किस तरीके से श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा में चोरी कि इतनी बड़े पैमाने पे चोरी हुई है। 40 दिन में 70 बार चोरी हुई। 27 साल में 17 बार तो महमूद गजनवी ने लूटा मंदिरों को, लेकिन 40 दिन में 70 बार लूट हुई, डकैती पड़ी। और उसके बाद अगर किसी नेता ने इस बात का जिक्र किया तो उसको सनातन विरोधी करार दिया जा रहा है और सनातन का अपमान करार दिया जा रहा है। ठीक है, राम मंदिर के मसले पर आप लोगों का स्टैंड क्लियर है। चंपत राय बंसल जी ने कहा था, चंचल जी, राम मंदिर, आपने कहा कि राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आवाज उठाया, बीजेपी ने उसका विरोध किया। उसके बाद देखिए कि अभी जो जांच हुई है उसमें क्या निकल कर आया है, चोरी हुई है, कोई इनकार नहीं कर रहा है इससे। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक उसी तरीके से आपके सांसद वीरेंद्र सिंह जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है और इसकी जांच होगी तो सच निकलकर सामने आ जाएगा? जी, मैं 10 सेकंड में समझ लूं। आपने देखो किस तरीके से चंपत राय बंसल जी ने कहा कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई है, जबकि 3 जून तक सारे पैसे बरामद कर लिए गए थे। तो अब इसी तरीके से कहां कहां मंदिरों में चोरी हुई है, कई सारे आपने देखा होगा बाबा केदारनाथ में किस तरीके से सोने, वहां पे जो सोने की परत लगी हुई थी उसको चोरी करने का आरोप लगा। और ना जाने पूरे देश में कहां कहां आरोप लग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में न तो देश सुरक्षित है, न तो हमारे धार्मिक संस्थान सुरक्षित हैं। और आज ये भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा हो किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हिंदुओं की आस्था और सनातन परंपरा को विदेश की धरती पे जाकर के इन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बीफ प्रोडक्शन वाला देश बन गया है। कितनी शर्मनाक बात है। सनातन परंपरा का तो अपमान मोदी जी ने किया। इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री पहले चीख चीख के बोलता रहा, आप ही के नेता के बयान पर चंचल जी मैं डिबेट कर रहा हूं, फिर से एक बार पूछ रहा हूं। मैंने 2 बार पूरा आपको समय दिया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं आपको फिर से एक बार पूछ लेता हूं कि क्या वीरेंद्र सिंह जो आपके सांसद हैं, जिन्होंने बयान दिया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भी चोरी हो रही है, क्या ये ठीक उसी तरीके का बयान है? आप लोगों का वैसा ही स्टैंड है जैसे राम मंदिर पर था, या आप लोग उससे किनारा कर रहे हैं? आप लोगों के पास कोई सबूत है तो वो भी बता दीजिए। नहीं विद्यानाथ भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आदरणीय सांसद जी ने जो बयान दिया है तो निश्चित तौर से आप वहां के बारे में उनसे पता कर लीजिए, उनके पास कुछ साक्ष्य होगा तो तभी उन्होंने बयान दिया है, उनके पास कुछ जानकारी होगी। और अक्सर करके हेरा फेरी की बातें आती हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि बीजेपी के हाथों में ना तो देश सुरक्षित है ना तो मंदिर सुरक्षित है। इसलिए पूरे देश का भरोसा टूटा है कि कौन सा मंदिर सुरक्षित है, जहां पे जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी दिन रात सुबह शाम राजनीति करती है, धर्म के नाम पे राजनीति करती है, धर्म को ही ओढ़ती है और पहनती बैठाती है। लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी कभी भी धर्म हो हमारा, चाहे आस्था हो, चाहे प्रभु हमारे कोई आराध्य देवता हो, चाहे किसी देवी देवता को लेकर के हम लोग कभी कोई राजनीति नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल उनका देवी देवता को लेकर राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन मंदिर में चोरी हो रही है ये आपको पता चल जाता है। नवीन जिंदल जी, अगर कोई आरोप लग रहा है, कोई कह रहा है कि कहीं किसी मंदिर में बात करना चाहिए पूरे हिंदुस्तान की, अब 1 सेकंड रुक जाइएगा चंचल जी, अब 1 सेकंड रुक जाइएगा। 1 to 1 नहीं है, पूरा पैनल है, इसीलिए सबको वक्त देना पड़ेगा ना, थोड़ा सा रुक जाइएगा। चंचल जी प्लीज रुक जाइएगा। नवीन जिंदल जी, अगर मंदिर में चोरी के आरोप लग रहे हैं और राम मंदिर में जो आरोप लगे उसमें आरोपी गिरफ्तार भी हो गए, कई सारी चीजें निकलकर सामने आए। काशी विश्वनाथ को लेकर जो मामला अभी आरोप लगाया जा रहा है, जो वीरेंद्र सिंह सांसद हैं वो आरोप लगा रहे हैं, क्या इस मामले की भी जांच होनी चाहिए या फिर आप लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ सनातन और मंदिरों को बदनाम किया जा रहा है? विश्वांत भाई, ये लगातार सनातन और हिंदुओं को बदनाम करने की जो साजिश है और जो समाजवादी पार्टी का लबादा ओढ़ करके मुस्लिम तुष्टीकरण के लोग काम कर रहे हैं, ये उनकी एक सोची समझी रणनीति है। मैं बार बार कहता हूं, जिस प्रकार से अयोध्या में श्री राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी के मामले पर जांच हुई, लोग गिरफ्तार हुए, आरोप लगे, उन सबकी जांच हुई, इसी प्रकार से हाजी अली और जो अजमेर शरीफ है
और निजामुद्दीन औलिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। करोड़ों रुपए का पैसा समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के ऊपर खर्च हो रहा है, और उनके ऊपर ही नहीं बल्कि आतंकवादी संगठनों पर भी खर्च हो रहा है। मैं साफ दावे से कह सकता हूं इस बात को। और समाजवादी पार्टी वाले केवल इसलिए चुप हैं क्योंकि वहां से इनको लगातार पैसा मिलता है, और यहाँ पे तो 40 बार की चोरी की बात कर रहे हैं, वहां तो 60 साल से चोरी हो रही है, लगातार डकैती पड़ रही है। हजारों करोड़ रुपया इन दरगाहों से निकल करके जो हिंदुओं ने और मुस्लिम भाइयों ने चढ़ाया है अपनी आस्था से, उसके साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया, पॉलिटिकल लोगों ने, और इसको शेल्टर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है उसकी जांच हुई तो ये सब लोग दायरे में आ जाएंगे। नवीन जी, आपको मुस्लिम भाइयों की ज्यादा चिंता है या सनातनियों की ज्यादा चिंता है? चोरी से जो हाजी अली से नवीन जी, आपको मुस्लिम भाइयों की ज्यादा चिंता है या सनातनी की ज्यादा चिंता है? मेरे को तो अपने समाज के सभी लोगों की चिंता है, लेकिन मैं सनातनी लोग भी जाते हैं वहां पर, हिंदू लोग भी जाते हैं वहां पर। या तो हिंदू, मैं कहता हूं लगातार हिंदुओं से कहता हूं कि ऐसी मजारों पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जाते हैं। तो जो पैसा अपनी आस्था से चढ़ाते हैं उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? उन्होंने चंदा दिया ना हाजी अली में, उन्होंने चंदा दिया ना अजमेर शरीफ में, उन्होंने निजामुद्दीन के अंदर चंदा दिया है ना, नहीं दिया? करोड़ों रुपया जाता है, करोड़ों रुपया। पैसा कौन ले रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग ले रहे हैं, या फिर जो है आम आदमी पार्टी के लोग लेते हैं, या फिर ये जो है कांग्रेस के लोग लेते हैं, और आतंकवादी संगठनों के ऊपर खर्च होता है। वो पैसा जाता कहाँ है? मुझे बताना, किसी एक नया पैसा क्या उस मजारों का जीर्णोद्धार हुआ? वो चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चाह रही है कि भाई मंदिरों की जांच हो जाए, आप चाह रहे हैं कि मजारों की जांच हो जाए। जवाब मुझे नवीन जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। योगी उमेशपुरी जी, मंदिरों को लेकर सवाल उठाना क्या सियासत करना है? मंदिर में अगर कुछ गड़बड़ी है वहां पर जांच होनी चाहिए, उसका सच निकलकर सामने आना चाहिए। क्या ये सनातन को बदनाम करने की कोशिश है? देखिए, मेरा तो ये कहना है, अगर कहीं पर भी त्रुटि है तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन राजा रामचंद्र के मंदिर के प्रकरण के बाद एक आप मान के चलिए एक रेस सी चल पड़ी है अचानक कि सनातन बदनाम हो गया, सनातन खतरे में आ गया, वो हो गया, और सारे के सारे आरोप और सारी जानकारी एक ही पॉलिटिकल पार्टी निकाल कर आती है, वो समाजवादी पार्टी है। अब पता नहीं भाई इनके पास वो कौन सा रडार आ गया कि भैया चुनाव आने से पहले इनको सारे मंदिरों में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। अरे पहले बताते ना, चुनाव से पहले बताते तो ध्यान में आता, काफी पहले बताते। जब चुनाव को कुछ समय नहीं रह गया तो इनको मंदिरों में भ्रष्टाचार नजर आने लगा है। और दुख की बात क्या है विद्यानाथ जी, कि आप हैरान हो जाएंगे, आरोप लगाने वाले देखिए, आरोप लगाने वाले वही हैं जो भगवान राम में आस्था नहीं रखते थे, वो आज मंदिरों में चढ़ावे को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते। मुझको लगता है एक सोची समझी राष्ट्र विरोधी रणनीति हिंदू और सनातन धर्म के प्रति योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए एक सोची साची योजना के तहत ये काम हो रहा है, और एक विदेशी फंडिंग इनको दी जा रही है ताकि ये विषय चलाए जा सके, और इसके पीछे कुछ भी नहीं निकलने वाला। एक विदेशी षड्यंत्रकारी लोगों का इनको आश्रय मिल गया है, उसके आधार पर ये बात कर रहे हैं। स्वामी वेदमूर्ति नंदन जी, क्या आपको भी लग रहा है कि ये सनातन को, मंदिरों को बदनाम करने की साजिश हो रही है, राजनीतिक फायदा उठाने की साजिश है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? आ रहा हूं, वापस आपके पास आऊंगा उमेशपुरी जी। स्वामी मैं कहता हूं, वेदमूर्ति नंदन सरस्वती जी से मैंने सवाल पूछा है, वापस आऊंगा, आपकी बात आ गई है, खतरे में आ गया। योगी उमेशपुरी जी आपकी बात आ गई।